हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहा था, मैं ये होप करता हूँ कि निंग फाइन होगी और उसे एसेंशियल टनल में फाइट ना करना पड़े। तो एपिसोड नंबर 336 की स्टार्टिंग होती है। वैसे एक रूम में बैठे होते हैं। लुनियन बोलते कि फादर मार्शल आर्टिस्ट को क्या जरूरत होती है कल्टिवेट करने के लिए। लूजिंग बोलते ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो कि उनके आसपास होते हैं। लुनियन बोलते तो फादर तुम क्यों स्ट्रॉन्ग बने। लूजिंग बोलता है वेल फादर को अभी भी पता नहीं है, वो अभी भी सर्च ही कर रहा है। लुनियन बोलता है जब मेरे को आंसर के बारे में पता लगेगा तो लुनियन पक्का ही तुम्हें बताएगा, मेरे को ट्रबल्स का डर नहीं है। लूजिंग बोलता है ठीक है। लूजिंग विंडो के बाहर देख रहा होता है, सोच रहा होता है 15 डेज ऑलरेडी पास हो गया, निंग वापस क्यों नहीं आई है। फिर हमें डिवाइन गॉड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, ग्रेट डायू डिवाइन किंगडम का। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं लॉन्ग लिव लॉर्ड ऑफ डिवाइन किंगडम। जो वेल न्यू लॉर्ड होता है डायू डिवाइन किंगडम का, ल्यू वैन, वो बैठा होता है थ्रोन के ऊपर। तभी एसेंशियल टनल ओपन होता है, वो सब बाहर आ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है लॉर्ड को गॉड ब्लेस करे, ये जो विजन है ऐसा लग रहा है एसेंशियल टनल से आई है ग्रेट लॉर्ड। दूसरा बोलता है हाँ ये अच्छा साइन है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ, वो जो ब्लैक डॉट्स थे निकले हुए वो मार्शल आर्टिस्ट है। वो सोच रहा होता है ऐसे में कल्टिवेशन लेवल नहीं देख पा रहा इन पीपल का। अगर वो एसेंशियल टनल के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनकी बैड इंटेंशन है। वो पहुंच जाते हैं वहां पे, वो उनको बहुत ज्यादा चोटें लगी होती हैं। मास्टर ऑफ 9 पैलेसेस का तो बुरा ही हाल होता है। किंग सोच रहा होता है कि इनकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हायर है मेरे से, ये लोअर वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। और ऐसा देखने से लग रहा है कि ये बाउंडेड है पूरी तरह से। यही हो सकता है कि ये भाग रहे हैं किलर्स से। मास्टर ऑफ 9 पैलेसेस खांस रहा होता है और बोलते हैं कि ये हम कहाँ पे हैं। निंग बोलते कि ये डिवाइन गॉड कॉन्टिनेंट होगी, जो ह्यूमंस है वो यहाँ पे मेन पावर है। वो सोच रहे थे ऐसे तो मैं इस प्लेस पे नहीं आई हूँ, पर मैंने लूजिंग से सुना हुआ था ये वही कॉन्टिनेंट होगी जहाँ पे एक आइलैंड सी है जो मैंने स्काई के ऊपर से देखी थी। मास्टर बोलते 9 पैलेसेस का डिवाइन गॉड कॉन्टिनेंट। किंग बोलता है कि डेटीज मेरा नाम लियू या है, मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताओ। निंग बोलती कि डायू डिवाइन किंगडम, मैं निंग्यूडे हूँ, सेक्ट मास्टर हूँ मैं सेंट्रल डोमेन के क्लाउड टेंपल की। किंग बोलते कि निंग्यूडे क्लाउड टेंपल की। वो सोच रही होती है कि कुछ सालों पहले हुआ टियानमिंग यहाँ पे आया हुआ था, वो भी उसी प्लेस का था। उसने मेंशन किया था अपने सेक्ट मास्टर के बारे में और सेक्ट के बारे में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी ऑलरेडी असेंड कर चुकी है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है और कितना ज्यादा ग्रेट है वेल तुम्हारा सेक्ट। मैं वेल यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा रीजन क्या कि तुम लोअर वर्ल्ड में डिसेंड हुए हो। निंग बोलती है कि वेल मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो कुछ पावरफुल एनिमीज हमारा पीछा कर रहे हैं एसेंशियल टनल से, और हम यही होप करते हैं कि तुम हमारी हेल्प करोगे और अपने प्लेस को बोरो करने दोगे हमें रेस्ट करने के लिए और दोबारा अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए। किंग सोच रहा होता है कि इन लोगों के पीछे कोई पड़ा हुआ है। मैं ये होप करता हूँ कि जल्दी से हील हो जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे और मेरे किंगडम के ऊपर कोई भी हार्म नहीं डालेंगे। तो फिर बोलता है डेटीज प्लीज इस तरफ आओ। वो जा रहे होते हैं। फिर हमें लूजिंग दिखा देता है जो कि ऐसे छत के ऊपर सोया होता है। लूजिंग फील कर लेता है और बोलता है निंग वापस आ गई है, वो डायू डिवाइन किंगडम में है। लूजिंग वहाँ पे आ जाता है सभी के साथ और बोलता है कि सभी मैं डायू डिवाइन किंगडम की तरफ जा रहा हूँ। वो डैन बोलता है ठीक है ब्रदर। डुगू बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तभी लुनियन भी वहाँ पे आ जाता है फादर फादर करते हुए। वो बोलते है कि न्यानर भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है। लूजिंग बोलते न्यानर तुम यहाँ पे वेट करो। लूजिंग बोलते ग्रैंड माई मुझे माफ कर दो दोबारा तुम्हें तंगे देने के लिए। ग्रैंड माई बोलती ठीक है। वो उसे पकड़ लेती है लुनियन को और बोलती है कि बस करो अब अच्छे बच्चे बनो तुम। ली बोलते कि हम क्या करने लगे हैं, मैं भी इंजर्ड था थोड़ी टाइम पहले। जॉन चैंगफेंग बोलता अब किसे पता। जी बोलती कि तुम भूल गए कि मेरी फैमिली के क्या इंस्ट्रक्शन थे। जॉन चैंगफेंग बोलता है कि तुम मेरे को असिस्ट करोगे वेल ये तुम्हारा रोल है। जी बोलती है प्राउड मत बनो ज्यादा, क्या तुम भूल गए तुम मुझसे हार चुके हो एक बार। जॉन चैंगफेंग बोलता है कि वेल वो तभी हुआ था जब मैं अपना बेस्ट नहीं कर रहा था। जी बोलती है एक हार हारी होती है, हमें ये भी नहीं पता कि लूजिंग अपना बेस्ट कर रहा था कि नहीं। जॉन चैंगफेंग चुप हो जाता है, वेल बहाने मारने होते हैं। तभी हमें मैपल दिखाई देता है, वो पीटीआने के साथ होता है। वो बोल रहा होता है कि वो लूजिंग उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे को अपने साथ क्यों नहीं लेके गया। पीटीआने बोलता है कि तुम देख नहीं सकती हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था और कितने ज्यादा पावरफुल लोग उसके आसपास थे और तुम जाना चाहते थे उसकी हेल्प करने के लिए या फिर ट्रबल कॉज करने के लिए। मैपल बोलते कि वेल एटलीस्ट मैं उसे एक फैंसी एस्केप टेक्निक दिखा सकता था। तभी कूडेंग देखता है उनकी तरफ। मैपल हैरानी से आगे तो देखता और बोलता है कि देखो आगे तरफ वो तुम्हारा कोलीग मेरी तरफ क्यों देख रहा है, उसका क्या मतलब है। पीटीआने बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या बोल रहे तुम कलीग। मैपल बोलता है वेल तुम एक मोंक की रीइंकार्नेशन हो तो तुम भी एक मोंक हो। पीटीआने बोलता है कि मुझे नहीं पता पर मैं को भी ये लग रहा है कि वो जो मोंक है वो कुछ स्पेशल है। कूडेंग सोच रहा था कि किसी रीजन से जो मेरा बुद्धा हर्ट है वो एक क्लोजनेस वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसे इस टाइम में देखूंगा यहाँ पे, क्या ये भी एक बुद्धा की रीइंकार्नेशन है। वो मुड़ जाता और सोच रहा होता है कि भूल जाता हूँ मैं, ऐसे मैं इस प्लेस को छोड़ के जा रहा हूँ अभी लूजिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बाद में आता हूँ और देखता हूँ क्या सिचुएशन है। तो ऐसे मूव कर रहे होते क्योटिक सीज के ऊपर से। लूजिंग बोलता है कि आगे वेल स्टॉर्म आने वाला है, सब मेरे को फॉलो करो, हम स्टॉर्म के ऐसे मूव करेंगे, कोर से पास होने की कोशिश मत करते, एक ही दिन में हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। फिर मैं रॉयल पैलेस दिखाया था डायू डिवाइन किंगडम का। मास्टर ऑफ 9 पैलेसेस ऐसे स्केलेटन को मारता जोर से वो उड़ जाता है। वो बोलता है ऐसे मैं घंटों तक फाइट कर सकता हूँ पर ये जो स्केलेटन है ये काफी ज्यादा अनोइंग है, मैं
ऑलरेडी 7th लेयर तक रिकवर कर चुका हूँ, मेरे को ब्रेक लेनी चाहिए। पर इस ब्रेक के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? निंग बोलती है मुझे भी नहीं पता, चल देखते हैं कि क्या होगा आगे। चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वो विंडो के बाहर देखती है और सोच रही होती है, मुझे लगता है कि एंशिएंट विच सडनली असेंशन टनल में अपीयर हुई, वो हमें रोकने के लिए नहीं हुई है अपीयर। मास्टर बोलते हैं मैं भी यही सोचता हूँ। असेंशन वेल के नीचे असेंशन टनल है और जो असेंशन टनल है वो ग्रेट वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेट वर्ल्ड में कुछ है जो एंशिएंट विच कुछ ज्यादा केयर करती है उसके बारे में। निंग बोलती है क्या मुझे याद आया, इस ग्रेट वर्ल्ड में ऐसा था कि एंशिएंट विच क्लैन पहले रहते थे और एग्जिस्ट करते थे। मास्टर बोलते 9 पैलेसेस का क्या? एंशिएंट विच क्लैन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजर पावर से कंपैरिजन में है जो कि वर्ल्ड में ऊपर। वो इस वर्ल्ड में क्यों घूमते रहते हैं, क्यों घूम रहे थे? निंग बोलते वेल हम समझ नहीं पाए और हमें पता नहीं है। वो सोच रही होती है कि लुजन का भी अपर वर्ल्ड में है, अगर वो यहाँ पे होता तो वेल वो नाइस होता हमारी हेल्प करने के लिए। फिर हमें ऐसे बाहर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर होता 9 पैलेसेस का एक स्टेज के ऊपर बोलता है सभी सुनो मेरी बात, एंशिएंट विच क्लैन ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच ही गया है। हमें कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स चाहिए जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और बाकियों को चांस दे सकते हैं वेल उनको सर्वाइव करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होता है कि हम क्या करें, ये कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से आगे, अगर हम यहीं पे वेट करेंगे तो ऐसे हम मर ही नहीं जाएंगे और वेल फाइट करने से भी हम मरेंगे ही, तो वेल ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उन्हें अपने साथ लेके जाएं, वेल मर जाएं उनके साथ ही। वो फिर ऐसे ज्वाइन कर रहे होते हैं। मास्टर बोलते 9 पैलेसेस का ये काफी है, 300 पीपल काफी होंगे, सब मेरे ऑर्डर्स को सुनो। मैंने एक डीमन रेजिस्टिंग एरिया को एक्टिवेट कर लिया है, तुम्हें सिर्फ 3 पार्ट्स को डिफेंड करना है। निंग तुम बाकी 700 पीपल को लेके जाओ और इंपीरियल पैलेस में रिट्रीट कर जाओ। निंग हैरान होती है, बोलती है ऐसे तो मेरी स्ट्रेंथ जरा भी बेटर नहीं है जो कि प्योर जेड होलैंड के डिस्पल लाउंज से, पर मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे को ज्वाइन करने दो। मास्टर बोलता है कि मैंने प्रॉमिस की है प्योर जेड होलैंड के मास्टर को कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अगर तुम सच्ची मुझे हेल्प करना चाहते हो तो दूर से प्रोटेक्ट करना तुम उन्हें। निंग बोलते ठीक है मैं समझती हूँ। फिर हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पोर्टल टाइप अपीयर होता है और वहां से स्कल्स आ रहे होते हैं नीचे की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या है, वो स्कल नीचे गिरते हैं और उससे जो विचेस होती हैं वो बाहर की तरफ आ रही होती हैं। मास्टर बोलते ध्यान से आ रहे हैं। वो क्रिस्टल टाइप्स को फॉर्म करता है और आगे की तरफ भेजता है। एक एनर्जी की शॉक वेव रिलीज हो रही होती है, वो उन विचेस की तरफ जाती है और उन्हें क्यूब्स में बंद कर देती है। वो फिर अपने हाथ को दबाता है और वो सभी विचेस मर जाती हैं। मास्टर बोलता है कि सभी गिव अप मत करना, ये सिर्फ स्टार्टिंग ही है, जो बाद में स्केलेटन्स आएंगे छोटे छोटे वो ज्यादा मुसीबत है हमारे सर के ऊपर। वो सारे स्केलेटन्स आ रहे होते हैं आगे की तरफ। मास्टर बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ। वो एक बैरे टाइप को क्रिएट करता है और वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो फिर से आगे की तरफ आ रहे होते हैं। मास्टर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उन सभी स्कल्स को क्यूब्स में बंद कर देता है। वो क्यूब को कंप्रेस करने की कोशिश करता है स्कल के साथ, पर क्यूब डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर स्कल वैसे का वैसे रह जाता है। मास्टर बोलता है मैं और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये चीजें लो स्पेस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो फिर ऐसे आ रहे होते हैं और ज्यादा विचेस। मास्टर अपना अटैक यूज करता है आगे की तरफ और उन्हें मार रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किंग के साइड वाला कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये जो सेंटर में खड़ा है अरे के। किंग बोलता है कि हमारे जो डिवाइन किंगडम का मेनलैंड है उनमें इतने ज्यादा स्पेस लो स्टोन्स नहीं है, पर रिकॉर्ड्स में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई स्पेस को बेंड कर पाए तो वो लेवल 8th या 9th लेवल होता है लो स्पेस का। वेल मतलब स्पेस लो स्टोन से उसको बोल रहा है, जो टॉम स्टोन होता है जिससे लो स्पेस को लर्न किया जा सकता है, और ये जो मास्टर यूज कर रहा है वो 8th 9th लेवल है लो स्पेस का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या ये लेजेंडरी रेलम लॉर्ड है? दूसरा बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अब, क्योंकि रेलम लॉर्ड के पीछे भी कोई पड़े हुए हैं, ये अपर डोमेन में हो क्या रहा है? उसने एक शील्ड टाइप क्रिएट की होती है, सभी जो स्कल्स होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, वेल वो बाहर ही रुक जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट डर के बैठ जाता है और बोलता है कि मैं और फाइट नहीं कर सकता हूँ, और ज्यादा युआन जेड बचे ही नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि 9th पैलेस मास्टर अब हम क्या करें, हमारे पास तो ट्रू युआन बचा ही नहीं है। पैलेस मास्टर होता है वो सोच रहा होता है हम अपना बेस्ट ही कर सकते हैं, वो भी घबराया होता है और सोच रहा होता है मैंने भी ऑलरेडी सारी एनर्जी को यूज कर लिया जो कि मेरी वर्ल्ड के अंदर है, वेल जो कि बॉडी के अंदर वर्ल्ड है उसकी, पर ये अभी भी काफी नहीं है। फिर निंग 700 लोगों को अपने साथ ले आती है और बोलती कि 9th पैलेस मास्टर हम हैं अभी। पैलेस मास्टर बोलता है कि तुम गाइज जल्दी करो यहाँ से चले जाओ, ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, फिर भी ये कुछ भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता है। निंग बोलती है वेल पर कुछ भी नहीं है हमें भी करने के लिए, बस वेट करना और मरना। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे हाँ ये सच है, अगर हम मरने लगे तो हम फाइट करते करते मरेंगे। पैलेस मास्टर बोलते हैं कि मैं समझता हूँ, तो प्लीज अपने ट्रू युआन को मेरे को ट्रांसफर करो। वो फिर ऐसे अपने सभी जो होते हैं मार्शल आर्टिस्ट वो ट्रू युआन को मास्टर की तरफ भेज रहे होते हैं। मास्टर फिर बैरियर को क्रिएट करता है और वेल स्कल्स को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, पहले तभी तक ही होगा जब तक बैरियर है। ऐसे निंग स्टोन को क्रश करती है, सोच रही होती है कि हाँ जो ट्रू युआन है वो काफी जल्दी से खत्म हो रहा है, और जो डीमन रेजिस्टिंग अरे वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। ये इतने ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ स्कल्स को डिफेंड कर रहा था, अब ये भी क्या करे, एक स्कल ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, वेल जो वो बैरियर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्कल्स अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। निंग आगे तो देख रही होती है, सोच रही होती है हस्बैंड न्यानर और ग्रैंड मायू मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं मिल पाऊंगी। तब एक बहुत पावरफुल अटैक जाता है आगे की तरफ, वेल एक लेजर टाइप, और उन स्केलेटन से टकराती है। मास्टर सोच रहा होता है कि जो
पावर थी फोर्थ स्लैश में, उधर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम एक्सपर्ट की कंपैरिजन में है। क्या रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुंच गई है। सो गाइस एपिसोड नंबर 336 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।